Good morning, my cutie pie students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have started our chapter that is chapter 9 India Social Life. In that, we have already learned about a west and north side, right? What is the culture of western, and what is the culture of North India, right? In western India we have learned which type of culture was following the people, and the North India which type of culture was following the people, right? That we have learned. Now today we are going to learn the something about South, right? हम आज पढ़ेंगे साउथ के बारे में कि भाई साउथ का क्या कल्चर है, किस तरह से वहाँ पे डांस होता है, किस तरह से उनका फूड होता है, राइट? अभी अगर मैं आपको साउथ की बात बताऊं तो आपको सीधा आँख में क्या आएगा? डोसा, इडली, राइट? फिर नारियल की चटनी आएगी, देन आफ्टर वो क्या कहते हैं, सांभर, ये सभी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि साउथ का फेमस भी यही है, राइट? एंड अगर आपको मैं बात बताऊं कि आपने ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम अभी खाते भी हैं, राइट? अभी तो क्या कहते हैं कि सबके ये चीज़ें फेवरेट भी हो गई है। इवन दो संडे या वीकेंड्स के या कभी भी बाहर जाओ तो जो लोग साउथ का प्रेफर करते हैं तो उनके लिए लहसुन वाला डोसा जो होता है, देन आफ्टर चीज़ वाला डोसा, वो सब क्या हो गया? फेमस हो भी गया है एंड फेवरेट भी है। तो अगर हम साउथ की बात करें ना तो हम आंखें जस्ट बंद करें तो हमें यही चीज़ें दिखाई देती है, राइट? तो आज हम घूमने चलेंगे कहाँ? आज हम घूमने चलेंगे साउथ के यहाँ। लास्ट वीडियो हम घूमने चले थे नॉर्थ के यहाँ एंड वेस्ट के यहाँ, राइट? और नॉर्थ की तो मैंने आपको कश्मीरी वादियों के बारे में सब कुछ बताया था, फाइन। तो चलो आज हम चलते हैं साउथ के साइड पे, फाइन। तो साउथ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया। The people of South India are benefited by a long sea coast. They are short and sturdy in build. Rice is the staple diet, with fish being an integral component of coastal South India. They prefer to eat and banana leaves on all important occasions. Idli, dosa, sambar, vada are some of the famous food items. South Indian cuisine is a very well known and popular. You can see here the picture of South diet, right? Diet of people at South India. पहले तो आपको देखो डोसा दिख रहा है, इडली दिख रहा है, राइट? फिर वड़ा आपको दिखेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली दिखेंगी। अगर हम साउथ की बात करें, राइट, तो आपने काफ़ी नोट किया होगा कि केरला साइड अगर किसी ने विजिट भी किया होगा ना तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा बनाना होता है ना, उसके लीव पे लोग खाना खाते हुए मिलेंगे, राइट? अब देखते ही होंगे कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, एक बड़ा सा लीफ है और उसमें डिफरेंट सारी सब्जियाँ पड़ी है एंड चावल और दाल वगैरह सब कुछ पड़ा है। तो लोग हैं ना ऑलमोस्ट साउथ के साइड ऐसे बनाना ट्री जो होता है ना उसके ऊपर बनाना ट्री के लीफ के ऊपर जो उसका पत्ता होता है उस पर खाना भी प्रेफर करते हैं। ऑलमोस्ट साउथ इंडियन प्रेफर करते हैं। इवन दो कभी कभार ओकेशन होता है लाइक मैरिज वगैरह होती है तो हम कैसे डिफरेंट थाली के सेट वगैरह होते हैं तो वो लोग स्पेशल बनाना पत्ते की लीफ प्रेफर करते हैं। तो साउथ इंडियन की अगर बात करें तो साउथ इंडियन में राइस जो होता है वो उनका स्टेपल फूड होता है, राइट? ऑलमोस्ट दे आर प्रेफरिंग राइस एंड ये क्या कहते हैं कि भाई इडली है, डोसा, ये सारी चीज़ें जो है वो किससे बनी हुई होती है? तो राइस से ही बनी हुई होती है। तो राइस जो है वो उनका स्टेपल फूड, ऑलमोस्ट राइस वो प्रेफर भी करते हैं, राइट? एंड आपने वहाँ का सांभर की बात सुनी होगी तो सांभर भी बहुत ही क्या है फेमस, जो हम डोसे के साथ खाते हैं, इडली के साथ खाते हैं, वो लोग प्रेफर भी करते हैं, राइट? So, South Indian women traditionally wear the sari and adorn their hair with the sweet smelling garlands of flower. The men wear either a white dhoti or a colorful lungi. The fishermen wear the clothes to their occupation. अगर मैं बात करूं तो जो सी कोस्ट साइड वाले लोग जो रहते हैं वो लोग क्या प्रेफर करते हैं? वो लोग फिश भी प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ में नॉनवेज नहीं खाया जाता, वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं एंड वहाँ पे जो है वो फूड में फिश भी प्रेफर करते हैं। जो सी कोस्ट एरिया साइड रहते हो ना वो लोग ऑलमोस्ट क्या प्रेफर करते हैं?
फूड फिश और चावल प्रेफर करते हैं, राइट। और उनके लिए मतलब वो भी उनका बहुत फेवरेट फूड में भी माना जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं वियरिंग की बात करें, ठीक है ना, अगर वियरिंग की बात करें तो आपको भी पता है क्या होता है। तो आपने देखा ही होगा साउथ की जो लेडीज़ हैं ऑलमोस्ट क्या पहनती है, वाइट साड़ी पहनती है। साड़ी में आपने ऑलमोस्ट उनको देखा होगा, बट वो लोग गजरा लगाना कभी नहीं भूलती है। उनके बालों में हमेशा एक बहुत सी मस्त क्या कहते हैं कि भाई बालों में गजरा होता ही है, वो लगाते ही हैं। आपने देखा ही होगा साउथ इंडियंस के लोग होते हैं ना, वो कभी अपना गजरा लगाना नहीं बोलते। इवन दो जो मेन वगैरह जो होते हैं वो हमेशा ऊपर शर्ट टाइप होता है एंड नीचे धोती वगैरह प्रेफर करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं ना, वो भी धोती वगैरह ही प्रेफर करते हैं, वो ऑलमोस्ट वही प्रेफर करते हैं, राइट। तो वहाँ के लोगों की बात की जाए और वहाँ के रहने कहने की बात करी जाए तो लेडीज़ जो होती हैं वो साड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करती हैं। कुर्ते और वगैरह में तो आपने बहुत कम देखा होगा, मेनली आपको सारी लेडीज़ साड़ी में दिखेंगी, बड़े से गजरे के साथ दिखेंगी। मेन जो होते हैं वो वाइट धोती में आपको ऑलमोस्ट प्रेफर दिखेंगे। सेकंड थिंग जो होता है सॉरी स्टूडेंट्स, वो आपको बहुत मेनली दिखेगा। सेकंड थिंग जो होता है ना कि साउथ के लोग हैं ना, वो लोग रंगोली प्रेफर करते हैं, राइट। वो लोग रंगोली बनाना बहुत प्रेफर करते हैं। आपने ऑलमोस्ट देखा ही होगा कि साउथ के लोगों के घर के बाहर है ना रंगोली जो होती है ना, वो उनको बहुत ही क्या कहते हैं कि भाई है ना शगुन का मानते हैं कि भाई रंगोली उनके यहाँ बहुत प्रेफर वगैरह होती रहती है। वो उस चीज़ को ऐसे अपना शक्न मानते हैं। अपन कैसे है ना गणपति जी होते हैं ये सब करते रहते हैं, नो डाउट वो भी करते ही हैं, बट वो ऐसे मानते हैं कि भाई हमेशा हम तो सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही क्या कहते हैं भाई रंगोली करते हैं ना, उनके यहाँ तो 12 मंथ्स वो डेली रंगोली करते ही है, वो फेमस ही है। और मतलब वहाँ पे वो माना ही जाता है कि रंगोली करना बहुत शुभ कार्य होता है, तो वो भी वहाँ पे वो लोग करते हैं, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे एक कपल देख रहे हो साउथ इंडिया का, देखो उनकी साड़ी है एंड मैन ने देखो क्या वियर किया है, आप देख सकते हो उन्होंने नीचे वाइट कलर की धोती और ऊपर टी शर्ट प्रेफर किया है, राइट। अभी इस लेडी में अभी भी उसने बालों में गजरा नहीं बांधा है, बाकी ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ होती है वो गजरे के बगैर बाहर निकलती ही नहीं है, वो गजरा लगाती है। और यहाँ पे आप लोग फिशरमैन के पिक्चर्स भी देख सकते हो स्टूडेंट्स कि किस तरह से फिशरमैन अपना वर्क करते हैं और उनका वियरिंग क्लॉथ कैसा है, राइट। द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड, बैम्बू, स्टोन्स एंड मड. They have sloping roof as it's rain heavily in this area. People residing near the coastal areas live in huts. The bamboo furniture used in these houses are beautiful made. Houseboats are seen in the backwaters of Kerala too. अभी यहाँ के घर की बात की जाए तो हाउसेस जो बने होते हैं ऑलमोस्ट देखो ब्रिक्स के आपको पता ही है कॉमनली बने हुए होते हैं, वुड और बैम्बू स्टोन्स एंड मड से भी बने हुए होते हैं, राइट। उनकी जो रूफ होती है, हमारी जो छतें होती हैं ना, उनकी जो रूफ होती है वो ऑलमोस्ट स्लॉप साइड में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेन जो होती है, बारिश जो होती है वो बहुत ही होती है, और बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि भाई उनकी जो रूफ होता है ना, रूफ मतलब छत जो होती है ना, हमारी कैसे छत होती है तो वहाँ पे स्लॉप एरिया नहीं होता, हर्ट और ये सब आपने देखा होगा ना, उसमें स्लॉप एरिया वगैरह होता है, राइट, जैसे पानी बहता हो उसी हिसाब से उनका वैसा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेवीली रेन की वजह से होता है। इवन दो अगर आप केरला यहाँ पे घूमने जाओगे ना तो आपको हाउस बोट्स भी मिलेंगी, और वो हाउस बोट्स इतनी अच्छी मस्त बनी हुई होंगी ना कि आपको ऐसे लगे आप एक छोटे से घर में आ गए हो। एक छोटे से घर में आपने वो सारी चीज़ देखने मिलेंगी कि किस तरह से है ना पूरी की पूरी हाउस बोट होती है, जिसमें म्यूज़िक का साउंड सिस्टम भी होता है, 3-4 रूम्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से बने हुए होते हैं। एंड अपने वहाँ पे खाना पीना जो होता है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलता है। इवन दो अगर किसी को फ़िश वगैरह खानी होती है तो वो भी क्या कहते हैं, जब भी के तभी हम हाउस बोट्स में होते हैं ना, कि तभी के तभी वो पानी में से निकाल के हमें प्योर जो होती है ना फ़िश वगैरह वो हमें खिलाते हैं, मतलब तभी के तभी फ्राई करते हुए। बट ये बात कब की हुई? जो नॉन वेज खाते हो, राइट।
those people who are not preferring the non-veg, so they are not even though try, but those who are prefer the non-veg, they are always try to have this type of meal, तो वो भी वो लोग प्रेफर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप स्लांटिंग रूफ भी देख सकते हो, हियर इट इज, सी रूफ जो है ना वो स्लॉप में, स्लॉप साइड होती है, जैसे कि बारिश का पानी जो है ना वो वहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम टिके नहीं। हमारे आपने नॉर्मली नोट किया होगा ना कि कैसा होता है कि भाई छत होती है और टेरेस होता है, इस तरह से होता है, तो पानी इतना नहीं रहे, राइट। हमारा नो डाउट सिस्टम्स तो होती है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब कुछ होता ही है, बट पानी कभी कभी कोई कॉर्नर में रह जाए। यहाँ पे आप देखोगे ना ऑलमोस्ट इस टाइप के स्लांटिंग रूफ होते हैं, राइट। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन साउदर्न इंडिया। इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ आर वाइडली स्पोकन, famous for their patience for religions, traditions, custom and culture. People living in South India follow a very ritualistic lifestyle. Therefore, people of South India make them popular all over the globe. Onam, Pongal, boat races, Dussehra and Diwali are celebrated with great enthusiasm. Mohiniyattam and Kathakali of Kerala, Bharatnatyam of Tamil Nadu, Kuchipudi of Andhra Pradesh are famous dances of South India. अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको पता ही होगा कि साउथ में इंग्लिश बहुत बोली जाती है, राइट। नॉर्मली कॉमन पीपल वहाँ पे इंग्लिश बोलते ही है। इवन दो आप वेजिटेबल्स वेंडर्स के पास भी जाओगे ना, वहाँ पे भी आप यही देखोगे कि वो लोग इंग्लिश में बात करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, राइट, स्टडी का। तो केरला में या कहीं भी और, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश जाओ, मतलब साउथ रीजन में कहीं पे भी जाओ तो वहाँ पे इंग्लिश का चलन है ना ज़्यादा। प्लस में वो तो है ही है, बट दूसरी लैंग्वेजेस है लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो उनकी ही लैंग्वेज है वो भी बहुत ही वाइडली बोली जाती है, राइट। एंड ऑलमोस्ट साउथ के साइड है ना वो अपने कल्चर को बहुत ही, है ना, क्या कहते हैं कि भाई, है ना, मानते हैं, राइट। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, कैसे कि अपन गुजराती, हिंदी हमारी नॉर्मल, हम हिंदी तो देखो नॉर्मल नेशनल लैंग्वेज ही है हमारी, बट गुजराती है, राइट, वो हम कैसे बोलते हैं, हम अपनी गुजराती को कैसे ऐसे प्राइड रखते हैं, राइट। सिमिलरली साउथ के लोग भी है अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को बहुत ही मानते हैं और उनको क्या कहते हैं कि भाई उनको सम्मान भी देते हैं ऐसे। और उनकी जो लैंग्वेजेस होती है, उनकी बहुत सारी मूवीज़ भी आपने देखी होगी, राइट। आपने ऑलमोस्ट टीवी में जो चलती है ना वो सारी ऐसे मूवीज़ देखी ही होगी, जो साउथ की मूवीज़ भी होती है। काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ काफ़ी सबको पसंद भी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहुबली की बात करूँ तो बाहुबली बहुत फेमस हुई, बहुत ही फेमस, बट वो कौन सी साउथ साइड की मूवी थी, राइट। तो सिमिलरली वहाँ के लोग जो होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके मुंह में ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो इंग्लिश ही ज़्यादा निकलेगी ऐसे, बट सिमिलरली वो अपनी लैंग्वेज को भी इतना ही मान देते हैं, राइट। तो साउथ के फेस्टिवल्स की बात की जाए तो ओणम, पोंगल, फिर बोट रेसेस वगैरह होती है, वो भी बहुत ही फेमस है। बोट रेसेस आप ऑलमोस्ट केरला साइड जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारी लंबी बोट्स वगैरह होती है और उसमें रेस लगी जाती है और उसमें नंबर्स देते रहते हैं। दशहरा एंड दिवाली भी बहुत ही अच्छी तरह से साउथ में सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगर मैं बात करूँ पोंगल की, ओणम की, तो ये जो उनके हो वो उनके बहुत ही, मतलब जैसे कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे उसी तरह वो पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, ओणम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो है वो बहुत ही एंथुजियाज्म से वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। देन आफ्टर अगर डांस की बात कही जाए तो मोहिनीअट्टम कथकली ऑफ केरला, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु एंड कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको पता ही है, राइट। भरतनाट्यम का तो लास्ट टाइम गर्ल्स ने डांस भी किया था, काफ़ी गर्ल्स जो थी, जो 6th स्टैंडर्ड में थी, अभी 7th में आ गए हैं, उन्होंने भरतनाट्यम डांस भी किया था, राइट। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी ले लो आंध्र प्रदेश का, देन आफ्टर कथकली भी आपको पता ही है केरला का। ये जो क्लासिकल सारे डांसेस हैं वो सारे फेमस भी है।
एंड आपने ये सारे डांसेस फेमस से भी ये हमारे कल्चर को आगे भी बढ़ाती है, राइट। ये जो क्लासिकल डांस है ना वो हमारे इंडिया की शोभा है। गरबा गुजरात का, राइट, कथकली क्या कहते हैं कि केरला का, देन भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये जो फेमस फेमस डांसेस हैं, इवन तो उनके ग्रेस होते हैं, उनके स्टेप्स होते हैं ना, उसी स्टेप से हम वेस्टर्न डांस सीख पाते हैं, राइट। बॉलीवुड जो डांस होता है ना वो हम उसी स्टेप से सीख पाते हैं। तो ये सारी जो डांस है, ये सारे जो कल्चर है ना, वो इंडिया का क्या है, शोभा है, राइट। वो इंडिया की शोभा है, वो अपनी इंडिया को आगे बढ़ाता है। तो ये सारे डांसेस भी साउथ के बहुत सारे फेमस हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर. Paddy is the main crop of the region. People seek their livelihood through their industries in the urban areas too. South Indian culture, with its visible difference in customs and traditions, form an important part of Indian culture. अगर हम साउथ की बात करें तो फार्मिंग एंड फिशिंग जो है उनका ऑक्यूपेशन है, वो मेन ऑक्यूपेशन है, राइट। देन आफ्टर पेडी वहाँ का मेन क्रॉप ऑफ रीजन है, ठीक है। अगर हम साउथ की लोगों की बात करें तो वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कस्टम्स जो है वो अपने ट्रेडिशंस को बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं एंड वो हमारे इंडियन कल्चर को भी आगे बढ़ाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो अगर हम पूरी की पूरी साउथ की बात करें तो वहाँ के खाने से लेके, वहाँ के कपड़ों से लेके, उनके डांस से लेके, उनकी मूवीज़ से लेके, उनके पूरे कल्चर से लेके साउथ सर हर एक चीज़ में बहुत ही आगे एंड फेमस भी है। इवन दो वहाँ के लोग भी बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं एंड साउथ का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, राइट। उनके कपड़ों की बात की जाए तो साड़ी जो है, देन आफ्टर गजरा है वो लगाते हैं बालों में, वाइट धोती पहनते रहते हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, साउथ की अपने कल्चर के डांस, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी अपनी शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। इंडिया की भी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के मंदिर आप देखो तो इतने इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए होते हैं, उनकी पूजा की हुई होती है, क्या वो पूजा करते हैं, राइट। वो सब कुछ बहुत ही फेमस है। तो अगर साउथ की बात की जाए ना तो जैसे ही नॉर्थ अपनी जगह पे बहुत ही आगे, सिमिलरली साउथ भी आगे, वैसे ही वेस्ट भी आगे। तो इंडिया के ये जो चारों धाम है ना वो पूरा का पूरा इंडिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, राइट। तो ये हमने सब कुछ किसका पढ़ा, ये सब कुछ हमने पढ़ा साउथ का। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया, है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया, फाइन। मोस्ट ऑफ द पीपल ईस्टर्न लिव इन रूरल एरिया. Since the region comprises of mountains, plantations, agriculture is practiced widely. Tea, the staple food for the people, is rice and fish. But besides that, the people also consume pulses and vegetables. Rasgulla, the famous cheese-based syrupy desserts of West Bengal, is popular all over the world. People prefer to wear a cotton ankle-length clothes as the region faces a tropical monsoon climate. People are usually short in height. Men wear a dhoti kurta while women wrap their saris in a traditional pattern. Most of the houses of Eastern India are made up of bamboo and wood, but some are also made up of brick and cement. Tribals in forest area live in herds spread over the forest area. The houses have a sloping roof due to the excessive rains. The backyards of most houses have a small ponds, right, known as pukur, in which pisciculture, fish breeding culture, is practiced. अगर हम बात करें साउथ ईस्ट इंडिया की, राइट, तो आपने ऑलमोस्ट देखा ही होगा कि ईस्ट के साइड के लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फेसेस वगैरह जो होते हैं ना ईस्ट इंडिया के, वहाँ पे बहुत सारे स्टेट, सिमिलर स्टेट, जिसको हम 8 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं, राइट। जैसे पहले 7 सिस्टर था बट सिक्किम इज ऑल्सो नाउ एडेड, दैट्स वाई इट इज़ 8 सिस्टर, जिसमें क्या कहते हैं, सिक्किम है, देन आफ्टर मणिपुर है, राइट, फिर ये क्या कहते हैं कि ये सारे नागालैंड स्टेट्स वगैरह जो है ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो ये सारे स्टेट्स में आपने ऑलमोस्ट देखा होगा ना, सी दिस टाइप ऑफ फेसेस यू आर सीन ओवर देयर, लाइक चबी चिक्स फेसेस,
राइट। हमें ऐसे लगे कि ये लोग नेपाली हैं या चाइना से आए हुए हैं, राइट, बट ये भी क्या है, इंडियंस हैं। वहाँ पे जो है ना, अगर मैं बात करूँ ना तो थोड़ी सी हमें क्या मिलेगी, पॉवर्टी भी मिलेगी, राइट। वहाँ के लोगों का रहना कहना थोड़ा का गरीबी साइड भी है, लाइक वहाँ पे जो रीजन्स है ना ऑलमोस्ट ग्रीनरी से भरे हुए तो हैं ही, बट वहाँ पे आपको थोड़ी सी पॉवर्टी भी मिलेगी, राइट। थोड़ा सा अर्बनाइजेशंस कम मिलेगा आपको, रूरल एरियाज छोटे छोटे गांव्स वगैरह बहुत मिलेंगे। नो डाउट वहाँ पे स्टडी होती है, बट इतनी भी हम नहीं बोल पाए कि होती है, राइट। मोस्ट ऑफ नागालैंड स्टेट में भी हमें ऐसे था कि पहले कि स्टडी वगैरह नहीं थी, बट ऑलमोस्ट द पीपल ऑफ देयर ऑल्सो द फेमस फॉर देयर स्टडी ऑल्सो, एंड दे आर 80% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल आर दे आर लिटरेटेड। बट वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहना, वहाँ का खाना पीना एकदम अलग, बिल्कुल अलग। अगर मैं बात करूँ ना ईस्ट साइड की, तो ईस्ट के लोग फिश ऑलमोस्ट नॉर्मली लोग खाते ही हैं, चावल उनका स्टेपल फूड है, बट उनके वियरिंग ड्रेसेस यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑल्सो ऑफ दैट, राइट। आप देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया के पिक्चर्स के लोग पिक्चर्स जिसमें लोगों ने डिफरेंट वियरिंग किया, राइट। तो वहाँ का बिल्कुल आपको अलग मिलेगा, एकदम अलग। इवन दो उनकी लैंग्वेज, आपको चबी चिक्स वाले लोग मिलेंगे, सारे सिमिलर लोग ही लगेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है ना, ऐसा भी लगेगा। बट आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। देयर हेयर ऑलमोस्ट यू विल सी द हेयर इज ऑलमोस्ट लॉन्ग एंड सिल्की। हमें ऐसे लगे कि इन्होंने अपने बालों में कुछ करवाया है, बट उन्होंने कुछ नहीं करवाया, तो उनके हेयर ऐसे लॉन्ग और सीधे ही होते हैं। फेस जो होता है एकदम फ्लैट होता है, आइज जो होती है लाइक चीनी, कुछ भी दिखे नहीं। व्हेन दे गिव द स्माइल ना, उनकी आइज बिल्कुल भी ना दिखे, इस तरह से होता है। ग्रीनरी आपको मोस्ट ऑफ मिलेगी, राइट। इवन दो टी प्लांटेशंस के प्लांट्स वगैरह भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, वो आपको साउथ में भी काफ़ी मिलेंगे, बट आपको नॉर्थ ईस्ट साइड भी मिलेंगे। ऐसे ग्रीनरी आपको बहुत सारी मिलेगी। लोग जो है ऑलमोस्ट फिश प्रेफर बहुत करते हैं, साउथ में भी करते हैं, सी कोस्ट वाले। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट नॉनवेज वाले लोग बहुत मिलेंगे, दे ऑलवेज प्रेफर द नॉनवेज, फिश एंड ऑल दिस थिंग्स। वहाँ पे भी आपको हाउस वगैरह की बात की जाए तो स्लॉपिंग हट्स में ही होती है, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश का आना रहना बहुत होता है। एंड मैं ऑलमोस्ट बोलूँ ना तो वहाँ पे रेन बहुत होती रहती है, तो टोटली बाढ़ वगैरह आप देखते रहते हो ना, मिजोरम और इस साइड आपने देखा ही होगा, राइट, आसाम, वहाँ पे बाढ़ वगैरह भी बहुत आती रहती है, क्योंकि वहाँ पर पानी, रेन जो होती है वो बहुत आती रहती है। इवन दो एक स्टेट के अंदर एक सिटी का नाम अगर या क्या प्लेस का चेरापूंजी, वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी रेन आती है, राइट। इमेज नहीं कर सकते ना, इतनी रेन आती है वहाँ पे, बारिश बहुत आती रहती है। तो अगर वहाँ की बात की जाए तो बारिश वगैरह लो या कुछ भी लो, बहुत सारी आपको मिलेगी ही। वहाँ के डांस और वहाँ का रहना, वहाँ का कल्चर एकदम अलग, एकदम अलग। You can just go to the link or you can see the pictures also na, you will see their dance, their living style, totally different. English ऑलमोस्ट बोली जाती है, आसमी, बंगाली, ओरिया वहाँ पे कॉमनली बोली जाती है ईस्ट इंडिया में, एंड हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन मार्जिनली। बट आसमी, बंगाली, ओरिया जो ये होती है ना, वो ऑलमोस्ट आप देखोगे लोग उनको प्रेफर करते हैं। फेस्टिवल्स आप देख सकते हैं, बिहू और ओडिसी। बिहू आपने नाम भी सुना होगा, एंड ओडिसी वहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। फोक एंड क्लासिकल डांस ऑफ ईस्ट इंडिया, बिहू एंड ओडिसी, राइट, आप देख सकते हो। यहाँ पे पिक्चर भी आप देख सकते हो बिहू और ओडिसी की, वो उनके क्या कहते हैं डांसेस के होते हैं, राइट। एंड वहाँ का कल्चर भी आप बात करोगे ना, टोटली डिफरेंट, एंड यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस, डिफरेंट टाइप ऑफ देयर कल्चर एंड हाउ दे आर प्रेफरिंग, ऑल टोटली डिफरेंट। साउथ से पूरा का पूरा डिफरेंट, ईस्ट पूरा का पूरा, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, राइट। ये इनके फेमस फोक डांस भी है।
India believes in secularism and Indians have the liberty of following the religions of their choice. India offering astonishing variety in virtually every aspect of social life. Diversity of ethnic, linguistic, regional, economic, religious, class, and caste groups cross-cut Indian society, which is almost permeated with the immense urban ruler of difference and gender distinctions. A variety of language and dialects are spoken here. India, being a multicultural and multi-religion society, celebrate holidays and festival of various religion. The three national holidays in India, the Independence Day, the Republic Day, and the Gandhi Jayanti, are celebrated with a zeal and enthusiasm across India. However, with the passage of time, many transformations can be seen in Indian way of life. For example, changes are visible in diet, apparel, lifestyle, etc. Due to increase in communication technology and faster means of transportation, globalization has brought many changes in the social life of the people. अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट का भी हमने रहना, खाना पीना, डांस, राइट, बिहू डांस, ओडिसी, ये सब हमने बहुत सारा कुछ देख लिया. तो हम अगर स्टूडेंट्स बात करें ना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो चारों का कल्चर, चारों का रहना कहना बिल्कुल अलग, पर फिर भी इंडिया जो है वो चारों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साइड से अलग अलग है. डिफरेंट रिलीजन्स की बात की जाए, डिफरेंट कल्चर की बात की जाए, राइट, डिफरेंट वेराइटीज़ की बात की जाए, फिर भी हम डिफरेंट डाइवर्सिटीज आपको मिलेगी. ठीक है, लैंग्वेजेस, डायलैक्ट्स टोटली डिफरेंट, पर देन ऑल्सो हम एक साथ रह के बैठे हैं, राइट. हम ऑलमोस्ट घूमने भी जाते हैं, कोई साउथ के साइड जाता है, कोई नॉर्थ के साइड जाता है, कोई वेस्ट के साइड आता है. आपको जैसे ही टाइम जाता जाएगा ना डिफरेंट थिंग्स देखने मिलेंगी. आजकल तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट चेंजेस भी मिलते रहेंगे आपको विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. जैसे हमने काफ़ी रहना कहना, ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल्स वगैरह बहुत ही चेंज हो गई है, बट जो हमारा कल्चर है वो हम हमारा भूले नहीं हैं. हमें 3 हॉलीडेज़ जो मिलती है वो नेशनल हॉलीडेज़ मिलती है, विच इज़ यू ऑल्सो नोन दैट इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. जो रिपब्लिक डे अभी आ रहा है, बट वो भी हम दिल से एंथुसियाज्म से सेलिब्रेट करते हैं. भले ही टाइम जितना भी जाए, बट हमें हमारा कल्चर भूलना नहीं चाहिए. Changes is inevitable, natural and necessary, but our culture and heritage must be conserved, man and environment independent, and thus along with the culture, heritage, its prestige and honor must be preserved under all circumstances. भले ही कितना टाइम वगैरह जाए या कुछ भी चेंजेस हो, बट हमें हमारे कल्चर को, हमारे क्या कहते हैं, इंडिया के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, चेंजेस तो रहेंगे. लाइफ में चेंजेस नहीं है ऐसे बनता ही नहीं है. देखो कोरोना आया, किसी को पता चला 10-11 महीने का हमें गैप मिल गया, तो चेंजेस तो लाइफ में इनवाइटेबल है, बट नेसेसरी हमें ये कि हमारे जो रूल्स होते हैं, हमारा जो कल्चर होता है, हमारा जो इंडिया का क्या मान सम्मान है, हमारा कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं कि भाई वियरिंग है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए. ठीक है. The culture of India prefer to the way of life of the people of India. India's language, religions, dance, music, architecture, food, custom different from place to place within the country. The Indian culture often labeled an amalgamation of several cultures spans across the Indian subcontinent and has been influenced by a history that is several millennium old. The people of the rural area too enjoy the diversity. Diversity is seen in caste, color, creed, language, color, tradition, ritual, custom, thinking and beliefs right from the north state Kashmir to its southernmost counterpart of Kanyakumari, and from the western Gujarat to northeast Arunachal Pradesh. The political, social, economic scenario is completely different from the one another. Hence, India is known as the land of diversity. अगर हम बात करें, ठीक है ना, डिफरेंट कल्चर की, नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, अरुणाचल प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक चले जाओ या कुछ भी डिफरेंट स्टेट्स को ले लो,
इंडिया में आपको भिन्न भिन्न के लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न का कल्चर मिलेगा, पर फिर भी हम क्या हैं, एक है। इसलिए तो इंडिया को बोला जाता है द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको यहाँ पे भिन्न भिन्न लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न कल्चर मिलेगा, उनके रिचुअल्स मिलेंगे, जो और कहीं नहीं मिलेगा वो सब इंडिया में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो चैप्टर था दैट वाज द चैप्टर 9 इंडिया सोशल लाइफ, जिसमें हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के कल्चर, खाना पीना, रहना, डांस, प्लेस सबके बारे में पढ़ा, राइट। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।